नुपुर जिंदा है गुंजन। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली नुपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी और नुपुर नाम की लड़की के साथ एक्सचेंज हो गई थी। तो फिर उसने बताया नहीं कि दी कहाँ रहती है? मैं दिया के साथ उसे ढूंढने गया था। हम वहां पर भी गए थे जहां वो रहती थी। रहती थी? हाँ गुंजन, तुम्हारी दी। जरूरी नहीं कि वो लड़की नुपुर ही हो। इनफैक्ट मयंक ने उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा था। लेकिन आई नो, लेकिन गुंजन तुम जानती हो कि अपनी नुपुर को पहचानने के लिए मुझे उसका चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं है। सैमी, मुझे मयंक के लिए बहुत डर लग रहा है। शायद वो कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा के बैठा है। हो सकता है कि जिस लड़की का पीछा हम कर रहे हैं वो नुपुर हो ही ना। गुंजन, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है इस बात का। पति ने हमें से किसी को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? दी तो तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी जीजू। और दी जानती है कि मैं उसके बिना कितनी अकेली हो जाती हूँ। फिर 3 साल तक दी हम सबसे दूर कैसे रह सकती है? इसका जवाब तो खुद नुपुर ही दे सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? नहीं गुंजन, तुम देखना, वो नुपुर ही होगी। दी जिंदा है। ट्रस्ट मी गुंजन, डॉक्टर ने मुझे खुद कहा था कि वो डेथ सर्टिफिकेट नुपुर का नहीं था। इट वॉज अ मिस्टेक गुंजन। और जहां नुपुर रहती थी वहां की हर चीज नुपुर के होने का सबूत था। शाहरुख खान के पोस्टर्स, मायापरी, वो नुपुर ही थी और कोई हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने उस घर में नुपुर को फील किया, वो वही थी। गुंजन, बस, अब मैं ये और नहीं सुन सकती। रुको गुंजन। आप क्या कहना चाहते हो जीजू? मेरी दी जो मुझसे 3 मिनट तक दूर नहीं रह सकती थी, 3 साल तक दूर रही है। 3 साल तक दूर रहने का नाटक किया। और तुमसे, जिससे वो इतना प्यार करती थी, तुमसे शादी करने के लिए बाबूजी के खिलाफ गई थी। वो तुमसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती थी जीजू। फिर तुम बताओ, 3 साल तक वो हम सबसे दूर कैसे रह सकती है? दी नहीं है जीजू, वो नहीं है। प्लीज ये सब बंद कर। 1 मिनट गुंजन। वो एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो हमारे किस्मत में लिखा था। हमने नुपुर को खो दिया क्योंकि वो भी हमारे किस्मत में लिखा था। लेकिन आज वही किस्मत हमें नुपुर के करीब लेकर जा रही है, उसके होने का एहसास दे रही है, एक नई उम्मीद जगा रही है। तो फिर मैं अपने किस्मत पर यकीन क्यों ना करूं गुंजन? बताओ। ट्रस्ट मी, वो नुपुर ही थी। दिया, तुम कुछ बोलो ना। सम्राट, मैं सच बोल रहा हूं।
मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कम ऑन सम्राट, तुम तो मुझसे ज्यादा रोमांटिक हो ना, शायद प्यार को मुझसे ज्यादा समझते हो। तुमने भी तो गुंजन से प्यार किया है, और जब तक गुंजन तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आई थी, तुम भी तो उसको अपने आसपास ही देखते थे, उसे महसूस करते थे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि नुपुर मेरे आसपास है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं, और मैंने नुपुर को देखा है, उसकी झलक देखी है। कम से कम तुम तो मेरी बात का विश्वास करोगे ना सम्राट? लेकिन मैं, हो सकता है कि हाँ मयंक, हो सकता है कि... That's it! अगर तुम लोगों को मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मेरी फीलिंग्स को वहम... हाँ, वैसे भी तुम दोनों को मेरी बात कहां समझ आएगी। तुम्हें क्या पता अपने प्यार को खोने का मतलब क्या होता है। तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हुए भी उसकी वैल्यू नहीं करते। तुम क्या समझोगे? जिससे प्यार हो वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो क्या होता है? तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है? जीजू, वो मेरी बेटी थी, मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप करते हो। हाँ, लेकिन उतना नहीं कि अपनी दी को ढूंढने की कोशिश कर सको। मयंक, मयंक, चश्मिश, आई थिंक हमें अपनी बातें भूलकर मयंक के बारे में सोचना चाहिए। हमने अपनी बातों में उलझकर मयंक के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मयंक ने हमेशा हर हालत में हमारा साथ दिया है, अब हमारी बारी है। तुम भी सम्राट, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? दीप मर चुकी है सम्राट, मर चुकी है सम्राट, मर चुकी है सम्राट, मर चुकी है। मैंने दी के खून से रंगे हुए कपड़े खुद अपनी आंखों से देखे थे। और प्लीज सम्राट, ये बात मुझसे बार बार बुलवाकर मेरा दर्द और मत बढ़ा। बहुत मुश्किल से मैं इसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। जीजू की बात मान भी लूं तो क्या होगा? फिर वो दर्द मिलेगा जो दी के जाने के बाद मुझे मिला था। जीजू की बात मानने के बजाय हमें जीजू को समझाना चाहिए कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। गुंजन, मुझे भी कुछ ऐसे साइंस दिखे थे, तब मुझे लगा कि शायद नुपुर, लेकिन इस वक्त मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। इसका मतलब मयंक जो कह रहा था वो सच हो सकता है। तुम लोग चाहे कुछ भी सोचो दिया, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से दी वापस नहीं आ सकती। देखो चश्मिश, मैं ये नहीं कह रहा कि मयंक सही कह रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मयंक ऐसी बातों में बिलीव नहीं करता। अगर उसे लग रहा है तो ठीक है, तुम उसकी बात मानो। चश्मिश रुको। सिर्फ जीजू ही नहीं है,
जिसको दी से प्यार है, और वो चाहे कुछ भी सोचे, मैं आज भी अपनी दी से उतना ही प्यार करती हूँ। चश्मिश, बस एक बार मयंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। चलो मान ली कि वो वहम में है, और वहम सिर्फ दर्द देते हैं, इसलिए हमें भी इस वहम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या तुम नहीं चाहती कि जब मयंक का वहम टूटे तो हम उसके साथ हों, सच्चे दोस्तों की तरह? चैप्टर 5, 7 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, उस पर स्पेशल ध्यान देना। और जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो तुम लोग के पास है ही, उसे ध्यान से पढ़ना। ओके? कम ऑन गाइस, मुझे प्रोफेसर शर्मा से कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग अपनी प्रॉब्लम अपनी क्लास में सॉल्व कराइए। ओके बाय। 1 मिनट, ये क्या मजाक है? मयंक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन ये कौन सा तरीका है? बाय गाइस। मेरी एक दोस्त है, उसको ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। नुपुर नाम है उसका। सॉरी जीजू। दोस्तों को अकेला छोड़ा तो दोस्ती कैसी? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तुम लोगों के बिना मैं बहुत अकेला फील कर रहा था, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं नुपुर को जल्दी ढूंढ निकालूंगा, बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। सॉरी गुंजन, एक्चुअली कल रात गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इट्स ओके जीजू। पर अब तुम देखना, मैं नुपुर को और भी जल्द ढूंढ निकालूंगा। तुम सब जो मेरे साथ हो। बस एक बार मुझे मिल जाए, फिर मैं देखता हूं कहां भागकर जाती है वो। 3 साल का इस 3 साल तक वो अपने किसी अलग दुनिया में रह रही थी और बताया तक नहीं। पिछले 3 सालों में उसने बहुत तंग किया है मुझे और अपनी छोटी बहन को। गुंजन, तुम और मैं उसे मिलके पनिशमेंट देंगे, ठीक है? और जो उसने किया है ना, उसका एक्सप्लेनेशन तो उसे देना ही होगा। बस एक बार मुझे मिल जाए, फिर मैं उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आने ही नहीं दूंगा। बाय गॉड, बांध के रखूंगा अपने साथ, फिर देखता हूं कहां जाएगी। तुम्हें पता है गुंजन, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी दी को पकड़ के खूब डांटूं। तुम भी डांटना। माना कि थोड़ी जिद्दी है, गुस्सा नाक पे रहता है, लेकिन ये कोई तरीका है क्या? मिलेगी तो पूछना उससे, उसने ये सब क्यों किया। बहुत सताया उसने हमें।
और गुंजन तुम भी मैं देखता हूं। खूब डांटूंगा उसे। एक्सक्यूज मी। चश्मिश, नहीं होगा मुझसे ये सब। कम ऑन चश्मिश, अभी तो हमने डिसाइड किया था कि हम मयंक को सपोर्ट करेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि मयंक इतना ज्यादा। मैं दी को ऑलरेडी खो चुकी हूँ सम्राट। मैं मयंक को खोना नहीं चाहती। मयंक को क्या होगा? तुमने सुना नहीं? जीजू को इतना भरोसा है कि वो दी को वापस ले आएंगे, और मुझे इस भरोसे से डर है। सम्राट, हमें जीजू को समझाना चाहिए। हाँ चश्मिश, लेकिन मयंक को समझाने के लिए हमें उसका साथ देने की बहुत जरूरत है चश्मिश। और तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है चश्मिश। देखो चश्मिश, अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे तो उसे लगेगा कि तुम्हें उस पर और उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो मैं क्या करूं सम्राट? देखो चश्मिश, जब प्यार सच्चा होता है तो अपने प्यार को पाने की उम्मीद और भी स्ट्रांग हो जाती है। और ऐसा हम सबके साथ होता है। ऐसे टाइम पे तुम उसका साथ छोड़ सकती हो क्या? नहीं। तो बस आंख बंद करके उसका साथ दो। जो मयंक सोच रहा है, अगर वो सच नहीं हुआ तो मैं खुद उससे बात करूंगा। आई प्रॉमिस। फिलहाल हमारे पास उसकी बातों पर विश्वास ना करने का कोई रीजन नहीं है, इसलिए इतना सोचना छोड़ो। ओके?